एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। विद्यार्थियों द्वारा आयोग से 3 प्रमुख मांगों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि 2019 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाया जाए, 100% रिजल्ट घोषित किया जाए और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। धरने के दौरान कई छात्राएं रात भर बैठी रहीं और उन्हें बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि एमपीपीएससी की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते वो विरोध प्रदर्शन को तेज करने पर मजबूर है। धरना प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षक और अन्य लोग भी मौजूद रहे और विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाते दिखे। देखें यह रिपोर्ट। चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है धीरे-धीरे। जी जी जी, देखिए मैं एक कहावत बताऊंगा आपको कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। विद्यार्थी आज आंदोलनरत बैठे हैं, लेकिन आयोग का एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी बाहर सुध लेने नहीं आया है। आज 2 दिन हो गए हैं उनको, 3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, तब तक नहीं आएंगे। विद्यार्थी की जो डिमांड है अपने आप में बिल्कुल सही है। 87 और 13% की जो डिमांड है जायज डिमांड है। कोई भी मांगे उनकी असंवैधानिक नहीं है। सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी अपनी मुख्य परीक्षा की कॉपी को देख नहीं सकता। ये कैसा न्याय है, ये कैसा संविधान लागू हो रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो डिमांड है विद्यार्थियों की, वो साक्षात्कार की प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जाए। क्योंकि अभी आप देखेंगे साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। किससे क्या क्वेश्चन पूछा, किसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया। इवन कई मेंबर तो लूसेंट की किताब उठा करके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। आप कैसे डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे? फैक्चुअल रखने वाले तोतों को डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे क्या? कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होना चाहिए, प्रश्नों का लेवल आपका एक उच्च कोटि का होना चाहिए। आप यूपीएससी को देख लीजिए, पहली डिमांड तो ये कि यूपीएससी की तरह प्रारंभिक परीक्षा नियमित हो, त्रुटि रहित हो, उसमें कोई गलतियां नहीं होना चाहिए। शर्मा जी आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में त्रुटियां कम करो। इतनी त्रुटियां होती है उनके पेपर में कि विद्यार्थी बेचारा समझ में नहीं पाता। 8 से 10 गलतियां एक पेपर में निकलती हैं। किससे पेपर जब बनवाते हैं आप, किससे कॉपी जचवाते हैं? कहीं कोई देखने वाला नहीं है, पूरे अंधेर गर्दी है, अंधेर नगरी चौपट राजा बोलते साहब इसको। तो भाई साक्षात्कार की प्रक्रिया को पारदर्शी करें, नियमित एग्जाम करें, त्रुटि रहित एग्जाम करें, समय पर नतीजे दें और समय पर उनकी पदस्थापना होगी। अब बेचारा विद्यार्थी जिसको क्लास में होना चाहिए था आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बैठा है। हम शिक्षकों को क्लास में पढ़ाना चाहिए था, आज हम इनके साथ खड़े हुए। तो ये शिक्षा के मामले में मतभेद बहुत पिछड़ चुका है और आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अगर आयोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो बोलता यूपीएससी एमपीपीएससी को टेक ओवर कर ले। हमारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या कहेंगे, लगातार आज दूसरी रात होने को है, पहली रात तो आप निकालते ठिठुरते हुए, क्या कहेंगे आज का कैसा रहेगा? मैं सबसे पहले तो एक और मांग उठाना चाहूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2022 में नोटिफाई किया गया था, उसका एग्ज़ाम 3 चरणों में 24 में लिया गया। इंटरव्यू का जिक्र 2025 के इंटरव्यू कैलेंडर में भी नहीं है। तो अगर आयोग इस ओर भी ध्यान दे कि भाई जो एग्ज़ाम 2022 में शुरू हो रहे हैं वो 2025 में तो ख़त्म हो। अगर हम इंटरव्यू 26 में देंगे, ज्वाइनिंग 2030 में आएगी, तो अपने आप में एक अन्याय होगा। बाकी इसके अलावा 87-13 की वजह से मैं खुद भी एग्ज़ाम देता रहता हूँ और 2019 से ही कॉपीज़ देखने को नहीं मिल रही। हमें पता ही नहीं चल रहा क्या कमी है हमारे मेंस में। लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस ओर विशेष ध्यान दें। 87-13 चलता रहेगा तो 13% में जो लोग हैं उनका सालों साल रिजल्ट रिपीट होता रहेगा, अटका रहेगा। थैंक यू। प्रतीक मोदी।